शेयर्ड कल्चर रहा है वन, दूसरा वो जो कहते हैं कि वो एक सिविलाइजेशन है, तो वो सिविलाइजेशन क्या है, मतलब उसका कोर क्या है, मतलब वो कैसे अरबों से अलग हैं फारसी लोग। मोटा मोटी बोलूं, हिस्ट्री वाले भी बात मत करना, कमेंट कर देना, ज्यादा मतलब उसमें मत जाना। 3 ताल है ये, यहाँ पे मोटा मोटी समझाया जाता है। भारत के नॉर्थ इंडिया एटलीस्ट, यहाँ की जो सो कॉल्ड आर्यावर्त आर्यन सिविलाइजेशन है, ये और ईरान का सिविलाइजेशन, ईरान आर्यन शब्द से ही आया है, एक ही लोग थे ये। हमारी जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ इंडिया की स्पेशली, अब तो पूरे भारत की कह लो, वो इंडो यूरोपियन रूट से आई है, जो इधर से यूरोप भी गई, साउथ भी गई, इधर भी आई। इंडो यूरोपियन का एक ब्रांच था इंडो ईरानियन, जिससे संस्कृत और फारसी, ओल्ड फारसी निकली। दोनों का ग्रामर लगभग एक तरह का है। हमारे यहाँ अस्तो होता है और उसमें होता है हस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो होता है ना। तो अस्त अस्ति क्या है, संति। हाँ, उस तरह का ग्रामेटिकल रूल उधर भी चलता है। हमारे जितने शब्द हैं वो सब का एक कॉग्नेट, मतलब लगभग सिमिलर शब्द फारसी में भी है। जो भाषाएं यहां जैसे दंत है ना, दांत, वो आगे जाके डेंटल, कोई भी शब्द ले लो, हमारे यहाँ के और ईरान वाले शब्द में एक सिमिलैरिटी होती है। शुक्रान वहां का नहीं है। अच्छा, वो तो इधर है, अरबी है, वो वो अरबी है। अरबी से भी कुछ चीजें फारसी में आई हैं। पहले एंशिएंट वाला ट्रीट कर लेता हूं। तो जैसे हमारे यहाँ शब्द है भ्रातृ, जो हुआ भ्राता, जो हुआ ब्रदर उधर और भाई इधर। धात्री, फारसी में दुख्तर, उधर डॉटर। दुख्तरान मिल्लत सुना है ना, आसिया अंद्रावी वाला। दुख्तरान मतलब डॉटर्स। तो ऐसे ही बहुत सारे जो ओरिजिनल फारसी के शब्द हैं और जो हमारे शब्द हैं वो एक तरह के हैं। जैसे असुर, जो हमारे लिए असुर थे, एक टाइम में जब हमारा विभाजन हुआ तो हमने उनको असुर बोल दिया, और वो भी अपने आप को असुर ही बोलते थे। असुर कोई नेगेटिव चीज नहीं थी, असुर एक अच्छी चीज थी। और हम जो है दैव के साइड हो गए कि हमारे वाले दैव हैं। उन्होंने भी हमको कहा कि तुम यहाँ पे, चूंकि वो लिंग पूजा भी होने लगी, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे पहले के, वो आई थिंक, मतलब मेरा ये है, बाकी आप लोग विवाद करते रहे इस पे, क्योंकि हिस्ट्री में इस पे कोई सहमति नहीं बनेगी, कि शिव जो है वो एक एंट्री है हमारे सनातन धर्म में। उधर से जो सूर्य उपासक वैष्णव कह लो आप, जो राजा को विष्णु मानते थे, तो उस हिसाब से हमने उनको असुर माना और हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई और हम लोग अपने अपने सेटल हो गए। जो वहां हैं वो असुर से अहुर हुए, मतलब अपने आप को अहुर कहते थे। अहुर से ही अहुर मजदा हुआ, जो कि पारसी धर्म का, जोरोस्ट्रियन, जरथुस्त्र के धर्म का देवता है। कुछ हमारे देवता कॉमन है, जैसे वरुण कॉमन है, वरुणा हमारे यहाँ भी है, वहां पे भी मित्रा कॉमन है ना। इंद्र शायद हमारे साइड में थे और उनके दुश्मन टाइप के थे। तो अहुरा मजदा, जिससे कि अभी हॉर्मुज है ना, वो अहुर मजदा का ही शॉर्ट फॉर्म है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, हॉर्मुज जहाँ पे अभी चल रहा है, जहां से जहाज नहीं गुजरने देंगे, वो एक चरण था हमारे इतिहास का। दूसरा चरण ये, तब जैसे हमारे यहाँ शब्द है द्वार, वहां है दर, और उसके आगे है डोर। शब्द जो है वो घूमते, आप देख सकते हो कि एक ही रूट से निकले हुए शब्द हैं।
दूसरा फारसी हमारे यहाँ जब अरब वहाँ आए अर्ली, मतलब डेकेड्स आफ्टर द प्रॉफिट, वो वहाँ मतलब हजरत उमर जो कि तीसरे खलीफा थे, उसके टाइम में ही अटैक्स जो है ईरान, जिसको पर्शिया बोलते हैं, बहुत बड़ा किंगडम था, बहुत पावरफुल। साइरस द ग्रेट और दारियस, ये सब वहाँ के राजा हुआ करते थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ अशोका द ग्रेट है, वैसे ही साइरस द ग्रेट थे। कुरुश बोलते हैं साइरस को, हमारे उनकी भाषा में भी शायद। तो वो एक बड़ा एम्पायर था, और इधर भारतीय किंगडम्स थे, उसके उस तरफ बाइजेंटियन थे जो क्रिश्चियन किंगडम था। तो क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रियनिज्म, जरथुस्ट्र वाले, पारसी जिसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ है, अब ईरान में नहीं है ना। और उसके बाद इंडियन किंगडम्स जो कि अब स्थानीय जो रिलीजन था इनका, जिसको अब हम सनातन धर्म कहते हैं, वैदिक रिलीजन, वो वाला विभाजन था, बीच में पड़ते थे वो। लेकिन सडनली 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हुआ, और उसी के लेटर हिस्से में अरबों ने पर्शिया पे अटैक किया, और बहुत लूट मार काट इत्यादि के बाद अल्टीमेटली उन्होंने पूरा वो जीत लिया। उनका स्क्रिप्ट खत्म हो गया, पर उनकी लैंग्वेज रह गई। फारसियों ने बाकी दुनिया में अरबी ही चलने लगी फिर उधर, जितना कॉन्करिंग हुआ। से इराक, बेबीलोन टाइप का जो हिस्सा है, सीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, जैसे जैसे कॉन्कर हुए उनकी भाषा अरबी होती गई, सूडान। लेकिन ईरान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था नॉर्थ में। ईरान से जो नॉर्थ है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान की साइड था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भारतीय हिंदूशाही में था, उसके ऊपर उज्बेकिस्तान इत्यादि जितने देश हैं, वो सब ईरानियन इन्फ्लुएंस वाले देश थे। ईरानोस्फेयर कह सकते हैं उसको, जैसे इंडोस्फेयर था यहाँ से लेके वियतनाम तक, उधर ईरानोस्फेयर था, ईरानियन पर्सोस्फेयर बोलेंगे, मैं बोलना चाहूंगा उसको। तो पर्शियन कंट्रीज थे वो। उन्होंने अपनी भाषा रख ली, उन्होंने धर्म बदल लिया, और फिर अरबिक और पर्शियन लिपि उन्होंने अरबिक की ली, जिसको परसो अरबिक लिपि कहते हैं, क्योंकि कुछ साउंड जो है वो अरबी में नहीं है, तो कुछ लेटर इजाद करने पड़े जो उर्दू में आए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ की कोर्ट की जो भाषा थी वो पर्शियन थी। हाँ, तो जबकि हमारे जो रूलर्स थे वो तुर्क थे, है ना, या मंगोल थे एक लार्ज पार्ट में, पर हमारी भाषा जो है वो पर्शियन थी, बिकॉज पर्शियन कल्चर बहुत, क्या बोले, रिच, हाई कल्चर था। ये जिसको हम अभी इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं ना यहाँ, वो एक्चुअली पर्शियन आर्किटेक्चर है। जो गुंबद, जो आर्च होते हैं, दरवाजे होते हैं, जो बाग होते हैं, कुछ डिजाइन, उनके डिजाइन, वो सब पर्शियन इन्फ्लुएंस की चीजें हैं, फारसी। तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। एक्चुअली यही है कि हम दो भाई हैं, जो दो अलग अलग संस्कृतियां जिन्होंने जिसकी स्थापना की। इसीलिए हमको दर्द होता है कभी कभी कि ईरान को कुछ मत करियो।